हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिससे जिससे हम ये सोचेंगे कि हमको किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है और एक अच्छा जीवन साथी की तलाश में हर कोई अपने भविष्य के बारे में सपने देखता है। बैंगलोर का एक ऐसे ही केस बताएंगे जिसके देखकर आप वो सोचेंगे कि आपको किस पे भरोसा किया जाए और किस पे भरोसा। बैंगलोर में रहने वाले बीवी गिरीश की शादी शोभा शंकर नारायण नाम की लड़की से तय हो जाती है और शादी से पहले दोनों की एंगेजमेंट तय हो जाती है। 27 साल का गिरीश अपनी एंगेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश था और 3 दिन बाद शोभा और गिरीश डिसाइड करते हैं कि वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करेंगे। उसके बाद दोनों अपने ही घर के लिए निकल जाएंगे। तभी शोभा ने कहा, चलो हम एक एयरपोर्ट जाते हैं जहाँ पे हम एयरपोर्ट व्यू देखेंगे, जहाँ पे जैसे फ्लाइट लैंडिंग जो होता है वो लोगों को काफ़ी देखना पसंद होता है और लोग वहाँ पे खड़े होके बहुत ज़्यादा एंजॉय। फ्लाइट लैंडिंग व्यू दोनों ही एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक से पीछे से एक आदमी आकर गिरीश के सर पर एक भारी चीज से हमला कर के बाद गिरीश बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर शोभा काफी जोर से चिल्लाने लगती है और मदद की गुहार लगाने लगती है। फिर उन्हें किसी से मदद मिलती है और वो उन्हें आसपास के अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। डॉक्टर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि गिरीश को उसकी हालत अच्छी करने के लिए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद डॉक्टर गिरीश को बचा ना पाए। अगले दिन ही गिरीश की मौत हो गई और फिर दूसरे ही दिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बट सवाल यहाँ ये था कि आखिर 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है, किसी ने उसको क्यों मारा, इसके पीछे का कारण क्या था। पुलिस इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश में लगी। तो अब हम शोभा शंकर नारायण का बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो बैंगलोर की एक बहुत ही नामचीन लॉयर की बेटी थी शोभा शंकर नारायण, जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 27 ईयर्स थी। वो काफी वेल एजुकेटेड थी। उसका डैड भी काफी रेप्यूटेड लॉयर था, तो वो भी लॉ की स्टडी कर रही थी। शोभा के डैड ने गिरीश के साथ शोभा का रिश्ता तय कर दिया। शोभा और गिरीश का परिवार एक दूसरे के पड़ोसी थे और एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। दोनों के फैमिली रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि शोभा के डैड को अच्छे से पता था कि गिरीश के परिवार वाले काफी अच्छे लोग हैं और वो उनकी बेटी को काफी खुश रखेंगे। इसके लिए शोभा की शादी उन्होंने फिक्स कर दी है। 30 नवंबर को उनकी एंगेजमेंट हुई और अप्रैल को उनकी शादी भी हुई। अब एंगेजमेंट को 3 दिन हो चुके थे। 3 दिन के बाद शोभा गिरीश को फोन करती है और बोलती है, चलो हम कहीं बाहर जाते हैं। फिर वो बाहर जाते हैं जहाँ पे वो डिनर प्लान करते हैं एक कैफे में जो एयरपोर्ट के ही नजदीक होता है। तो गिरीश बोलता है, चलो पहले तुम्हें मैं अपने कॉलीग से मिलाता हूँ। तो शोभा गिरीश के कॉलीग से मिलती है, उसके बाद वो डिनर करते हैं। उसके बाद शोभा बोलती है कि चलो हम एयरपोर्ट पे जाके फ्लाइट लैंडिंग व्यू देखते हैं, जिसे उसे फ्लाइट लैंडिंग पॉइंट भी कहा जाता है। दोनों को डिनर करते करते और वहां उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए रात हो गई थी। रात के समय था तो काफी अंधेरा था। जहाँ पर गिरीश और शोभा खड़े थे, थोड़ी देर में राइट साइड पर गिरीश के सर पर किसी ने एक भारी चीज से मार दी और शोभा ये देख के काफी रोने लगी। फिर एक कार वाले से शोभा ने मदद की, जिसने उनकी मदद करके गिरीश को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। पूरा परिवार रात भर हॉस्पिटल में गिरीश की वेट करता रहा कि कब वो ठीक होकर बाहर आएगा, मगर सुबह गिरीश की मृत्यु हो गई। दोनों ही परिवार के लिए काफी बड़ा सदमा था और दोनों ही परिवार का काफी ज्यादा रो रो के हाल बुरा हो गया था। और उसी दिन गिरीश के डैड तुरंत एफआईआर करवाने गए गिरीश के मर्डर के बारे में और उन्होंने सारी जानकारी दी कि कैसे वो कैफे में गए और जो भी हुआ उनके साथ वो सब गिरीश के डैड ने मेंशन कर दिए। क्योंकि घटना स्थल पर सिर्फ शोभा ही मौजूद थी, तो आई विटनेस तो सिर्फ शोभा ही थी, जिसके कारण पुलिस ने शोभा को बुलाया। शोभा ने भी सब कुछ बताया कि वो कैसे देख रहे थे और वैसे ही कोई आकर उसके सर पर गिरीश के सर पर मारकर चला गया और काफी अंधेरा होने के कारण शोभा ने उसका चेहरा नहीं देख पाई। और ये काफी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी पुलिस के हाथों कुछ लगा नहीं। पुलिस फिर डिसाइड करती है कि अब वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करती है, चलो क्यों ना हम शोभा के और गिरीश के एंगेजमेंट के वीडियोस देखते हैं, शायद उसमें कुछ पता चल जाए, कोई ऐसा आदमी दिख जाए जो कि जिनको कोई जानता ना हो, उनके जैसे फेस से वो पहचान जाए कि ये मतलब ये कुछ अलग लुक दे रहा है या ऐसा कुछ भी। मगर पुलिस सबको देखती है, लेकिन उनके शक के दायरे में कोई भी नहीं आता है। फिर उनकी नज़र शोभा पे पड़ती है और शोभा पे नज़र पड़ने के बाद शोभा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लगती है और काफ़ी उदास लगती है और गिरीश से दूरियां बनाने की कोशिश करती है। ये देखकर पता चल रहा था कि शोभा इस एंगेजमेंट से खुश नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने एंगेजमेंट के दिन वो मतलब
क्यों ना खुश रहे, वो ऑब्वियसली वो खुश रह दिखेगी, मगर शोभा कहीं से भी खुश नहीं दिख रही। अब इससे पहले तक तो पुलिस को शोभा पे कोई शक नहीं था, लेकिन जैसी वीडियो देखने के बाद पुलिस को शोभा पे काफी ज्यादा शक होने लगा। पुलिस ने शोभा का फोन अपनी हिरासत में ले लिया और पुलिस ने शोभा की कॉल रिकॉर्डिंग खंगालना शुरू कर दी। और पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग देखने के बाद एक नंबर दिखा जिससे शोभा की कंटिन्यूस बात हो रही थी। इनफैक्ट उस दिन भी बात हो रही थी जिस दिन गिरीश के साथ ये हादसा हुआ। सो जिस नंबर से शोभा की काफी ज्यादा बात हो रही थी, पुलिस वालों ने डिसाइड किया कि इस नंबर को हम ट्रेस करते हैं। नंबर ट्रेस करने के बाद मालूम पड़ता है कि वो नंबर अरुण वर्मा का, और अरुण वर्मा शोभा का कॉलेज में ही लॉ कर रहा था, जो शोभा से 2 साल छोटा था। 19 साल का अरुण वर्मा लगातार शोभा से फोन पर बात कर रहा था। अरुण वर्मा की लोकेशन भी एग्जैक्ट वही थी जहाँ पे गिरीश के साथ कांड हुआ था। जब पुलिस ने अरुण वर्मा को बुलाया तो अरुण ने कहा, मैं उस दिन तो शहर से बाहर था। तो पूछताछ के बाद पुलिस को अरुण पे शक होने लगा कि ये तो सिटी में ही था, बैंगलोर में ही था, तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि वो बाहर था। सो अरुण से काफी पूछताछ करने के बाद भी अरुण ने कुछ बताया नहीं, और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो इसके लिए उन्हें अरुण को कस्टडी से निकाल दिया। जैसे ही अरुण कस्टडी से बाहर निकलना, पुलिस ने डिसाइड किया कि शोभा और अरुण दोनों का फोन सर्वेलेंस पे डाल देते हैं। जैसे ही वो कस्टडी से बाहर आ निकलता है, वो तुरंत ही शोभा को फोन करता है और शोभा पूछती है, तुमने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? अरुण कहता है, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, बल्कि मैंने पुलिस को उल्टा घुमा दिया। उसके बाद पुलिस डायरेक्ट शोभा के पास पूछताछ के लिए जाती है, मगर शोभा को उससे पूछताछ करना और उसको अरेस्ट करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि शोभा काफी ही बड़े लॉयर की बेटी थी। फिर अरुण वर्मा और शोभा दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है और उन्हें सारे सबूत दिखाया जाता है। तो अरुण टूट जाता है, क्योंकि वो 19 साल का था, उससे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, और वो तुरंत ही सारा सच्चाई पुलिस के सामने बोलने लगा। अरुण ने ये बताया कि मैं और शोभा एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। हमारा 2 साल से रिलेशनशिप भी चल रहा था। शोभा का जूनियर अरुण था, जो कि उससे 2 साल छोटा था। वो एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शोभा के डैड को अरुण बिल्कुल पसंद नहीं था। शोभा के डैड को रिलेशनशिप के बारे में जैसे ही पता चला, शोभा के डैड ने गिरीश से उसका रिश्ता पक्का करवा दिया। लेकिन शोभा को तो अरुण पसंद था और गिरीश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। थोड़ी और तहकीकात के बाद ये पता चलता है, जहाँ शोभा ने अपना मेकअप करवाने गई थी एंगेजमेंट के पहले, वहां पर उस ब्यूटिशियन को कहा था, इस लड़के से मैं एंगेजमेंट तो करूंगी मगर शादी नहीं करूंगी, या तो मैं शादी के दिन भाग जाऊंगी या मैं गिरीश को जान से मार दूंगी। शोभा और अरुण का ये प्लान था कि वो गिरीश को अपने रास्ते से हटा देंगे। अरुण के दोस्त और उसके कुछ कजिन भी इस हत्याकांड में शामिल थे। उनका यही प्लान था कि कैसे हम गिरीश को डिनर पे लेके जाएं और कैसे फ्लाइट लैंडिंग दिखाए और अंधेरे के कारण उसके साथ ये हादसा कर देंगे जिससे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हत्याकांड में अरुण, अरुण का कजिन, अरुण के दोस्त भी शामिल थे और पूरे 50 दिन के बाद उन सबको अरेस्ट किया। केस को फास्ट ट्रायल पे चलाया गया और 6 साल के बाद इन चारों पांचों को उम्र कैद की सजा हुई। फिर ये अपनी अर्जी लेके हाई कोर्ट के पास गए। हाई कोर्ट ने इनकी सजा को बरकरार रखा। फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, जब तक इन चारों ने ऑलरेडी 10 साल की सजा काट चुकी। 10 साल के बाद शोभा जेल से बाहर आ चुकी है 10 साल में ही। इस घटना से हमें ये समझ आता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। पहले उनसे पूछना चाहिए कि क्या उन्हें ये पसंद है या नहीं पसंद है। और रही शोभा की बात, तो शोभा डायरेक्ट भी गिरीश को मना कर सकती थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, या शोभा